हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। आज है 13 नवंबर 2025 और इंट्राडे में एक ट्रेड मिल चुका है। एबीबी को हमने शॉर्ट किया है। बड़ा क्वांटिटी नहीं, बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी के साथ ही हम प्रैक्टिस करेंगे। जब तक इन्हें फ्लो जब तक टारगेट नहीं हिट होता तब तक हमें इस तरह से ही बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी में ही ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा बड़ा स्टॉप लॉस देने से कोई मतलब नहीं बनता है, ड्रॉ डाउन बढ़ जाएगा। तो ड्रॉ डाउन से बचने के लिए क्वांटिटी को कम करते हैं और प्रैक्टिस कंटिन्यू रखते हैं। तो चलिए ठीक है, अपने सेटअप पे ये ट्रेड मिल चुका है और 20 क्वांटिटी से हमने इस ट्रेड में इंटर किया है। डे हाई का स्टॉप लॉस है और ज़्यादा बड़ा टारगेट का तो अचीवमेंट का नहीं करेंगे, लेकिन 1:1 1:1.5 का टारगेट रहेगा मेरा इस ट्रेड के लिए, यानी लगभग 300 का रिस्क रहेगा इस ट्रेड में। उसके अगेंस्ट में 300 400 500 तक का टारगेट रहेगा। तो फिलहाल अभी हम इसी रिस्क रिवार्ड के हिसाब से चलते हैं। रिस्क रिवार्ड बढ़ाएंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी जो अपने अकाउंट का जो मेरा अकाउंट का भी हालत है उस हिसाब से ही हम कोशिश करेंगे सही करने का। तो बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी के साथ ही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और ट्रेड कर चुके हैं। ट्रेड में इंटर कर लिए, ठीक है, देखते हैं क्या होता है आज के दिन पे। बिल्कुल अपने डिसिप्लिन के साथ ही हम ट्रेड कर रहे हैं। अब ओनली वन ट्रेड इन अ डे, ये जो इम्पोर्टेंट रूल है इसको हम फॉलो करेंगे। ओके ट्रेडर्स, तो ये ट्रेड लिए हुए लगभग आधा घंटे बीत चुके हैं। अभी तक ये कंसोलिडेशन रेंज में फंसा हुआ है, अभी तक कोई मूवमेंट दिखाया नहीं है। ट्रेड्स, आप सोचेंगे कि ओवरऑल मार्केट, आप देखेंगे आज के दिन पर ओवरऑल मार्केट स्ट्रॉन्ग अपसाइड की ओर जा रही है, लेकिन हमने शॉर्ट साइड में क्यों ट्रेड लिया? तो प्रीवियस कई वीडियो में हमने ये बात बताया था और ये इंपॉर्टेंट बात हमने कहा था कि ट्रेड्स हम जो पहले देखते थे कि निफ्टी 500 क्या कर रहा है, निफ्टी टोटल मार्केट क्या कर रही है, निफ्टी क्या कर रही है, देन हम उसके बाद हम ट्रेड में इंटर कर देते। अगर बाइंग साइड है तो बाइंग साइड ट्रेड कर देते और सेलिंग साइड है तो सेलिंग साइड ट्रेड कर देते। लेकिन अब हम अपने जो वॉच लिस्ट है वहाँ से हम उसको मिटा दिए, यानी कि निफ्टी 500 ब्रॉडर मार्केट कुछ भी ऐसा नहीं देखना है हमको। केवल अपना वॉच लिस्ट पे फोकस करना, अपने चार्ट पैटर्न पे फोकस करना और इसे सिंपल ट्रेड करना है। तो बस ये थिंकिंग के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं और यही लॉजिक के साथ हम ट्रेड में इंटर कर चुके हैं। ओके, तो अभी बिल्कुल कोई फ्लैट, बिल्कुल कोई वन वे डायरेक्शन तो नहीं दिया है। स्टॉप लॉस लगा चुके अपने सिस्टम में, जो कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट रहता है, उसे हमने अपने सिस्टम में पुट कर लिया है। और उसके अलावा ठीक है, अब जो भी पहले हुआ उसके हिसाब से हम इस चीज़ को भी फॉलो करके देखते हैं। आई थिंक कि इसमें ही ज़्यादा, क्योंकि प्रीवियस कई हमने जो जो मेरा प्रॉफिटेबल मंथ रहा है, जिसमें अच्छा मतलब कि अच्छा प्रॉफिट के साथ मंथ हमने क्लोज किया है, उससे हमने अपने आप को कंपैरिजन किया तो उससे यही पता लगा कि हमें जितना ज़्यादा हम चीज़ों पे फोकस करेंगे, जितना ज़्यादा हम डिस्ट्रैक्ट होंगे। ओके रेस, तो ये ट्रेड लिए हुए काफ़ी देर हो चुका है। अब यहाँ पे वापस से अपसाइड डाउन साइड कंसोलिडेशन रेंज में ही फंसा हो, जिस प्रकार से कल के दिन पे आप पीएनबी के अंदर देखे थे। तो पूरे दिन कंसोलिडेशन में ही रहा और एंड ऑफ द डे वो नीचे जाकर क्लोजिंग दिया, यानी कि अगर हम उसमें रहते तो स्टॉप लॉस ही जाता, लेकिन हमने एग्जिट कर लिया बोर होकर के। बिल्कुल उससे मतलब कि अनकंफर्टेबल जैसा फील होने लगा था बाद में। तो फिर उसके बाद से बैक टेस्टिंग पे ज़्यादा फोकस किए और देन ठीक है, आज के दिन पे क्या करते हैं देखते हैं। ट्रेड में तो इंटर कर गए। बिल्कुल अगर एक बार के लिए नीचे आती है तो हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करना शुरू कर देंगे ट्रेडर्स। अगर 30 के नीचे अगर हम ट्रेड करना शुरू करते हैं तो स्टॉप लॉस जो था अपसाइड का डे हाई के पास था वो कहीं नीचे आ जाएगा, स्विंग हाई के पास। तो ठीक है, रिस्क कम करना चाहिए। धीरे धीरे मेरा रिस्क कम हो जाएगा, तो मतलब कि अब 100 रुपये का रिस्क बच जाएगा। तो इसके हिसाब से ओके 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 ट्रेड्स, यहाँ पे मूवमेंट आ चुका है और स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे। ठीक है, अब हम होल्ड करते हैं विदाउट ओवर थिंकिंग कि क्या होगा। अपने टारगेट के लिए 20-25 के आसपास हम इसे एग्जिट कर देंगे ट्रेड को, यानी 4325 के पास। ओके ट्रेड्स, तो जहाँ हम सोच रहे थे बिल्कुल उसी के आसपास कहीं चल रहा है, 4332 4333 के आसपास कहीं चल रहा है। एक बार के लिए हम अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करके नीचे लाएंगे। देन उसके बाद टारगेट के लिए हम थोड़ा सा वेट कर रहे, देखते हैं। ऐसे तो 20 तक का भी टारगेट इसे अचीव कर लेना चाहिए, लेकिन फिर भी चलिए कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा बड़ा हम टारगेट के बारे में फेरा में नहीं रहेंगे। मतलब फेरा बोलने का मतलब ये हुआ कि ज़्यादा बड़ा टारगेट का एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे।
फ़िलहाल जो मिलेगा उसे ही हम कैप्चर करते चलेंगे, देन उसके साथ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्डअप होगा, उसके बाद ही हम इस चीज़ को देखेंगे। तो सिंपल आज से मेरा यही रूल रेगुलेशन रहता है कि ओवरऑल केवल चार्ट पैटर्न पे फोकस करना। बाइंग साइड अगर सही जगह पे बाइंग साइड के लिए ट्रेड मिल रहा है, अगर प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ ट्रेड मिल रहा है तो वहीं पे हमको फोकस करना है। ओके दोस्तों, तो ये मूवमेंट आ चुका और हमें यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। टारगेट भी हिट कर चुका है, ये 4322 के पास आ चुका है और लगभग 450 रुपये के आसपास कहीं इसमें प्रॉफिट चल रहा है। छोटे से क्वांटिटी के साथ हमने ट्रेड किया था। देखिए स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ये डाउन साइड की ओर आ रही है। ट्रेड्स ये मोटा और पतला कैंडल आपको दिख रहा है, ये वॉल्यूम चार्ट है, तो वॉल्यूम चार्ट ही हमने लगा रखा है। बस ऐसा कुछ नहीं, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम वॉल्यूम चार्ट लगा के ही ऐसा कर रहे हैं। दूसरे हम जो जहाँ पे मेरा वॉच लिस्ट है investing.com पे, तो वहाँ पे नॉर्मल चार्ट रहता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम चार्ट पैटर्न सेलेक्ट करते हैं और उसको ट्रेड करते हैं। 420 के पास ऑर्डर देते हैं, एक बार देखते हैं एग्जीक्यूट होता है या क्या होता है। 420 एक बार, क्योंकि अभी 3 से लगभग 5 मिनट बचा हुआ है इस कैंडल को क्लोज होने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो ओके ओके टेस्ट, तो ये अब यार थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा जो टारगेट है, क्योंकि जब टारगेट के पास आ जाता है तो थोड़ा सा पता नहीं ये पैनिक फील होने लगता है, फोमो होने लगता है, नहीं फोमो नहीं, फियर होने लगता है कि यार कहीं अपसाइड की ओर निकल ना जाए। लेकिन पता नहीं ये चीज़ कब ठीक होगा। और इस तरह का साइकोलॉजी ठीक जल्दी नहीं होता। ये सब चीज़ें साइकोलॉजी जो होती है प्रॉब्लम, ये सब समय के साथ ही ठीक होती है, इसमें समय लगता है। ओके, जब से देख रहे आप लगा दिए हम कब से टारगेट को, अभी तक एग्जीक्यूट नहीं कर पाया ये। ओके, कोई बायर नहीं है क्या? एक सेकेंड। ओके ट्रेडर्स, तो ये बाइंग हो गया, ऑर्डर एग्जिट हो गया। ओके ट्रेडर्स, आज के दिन पे टारगेट हिट हो चुका है यहाँ पे।